तो आज मैंने लुसेंट के फिजिक्स के टॉपिक 1 मात्रक पढ़ा है। और आप भी अगर लुसेंट पढ़ते हैं और आपको नहीं समझ में आता है कि लुसेंट पढ़ने के बाद हमें किस चीज़ को याद करना चाहिए और किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए और किससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं सबसे मात्रक से शुरू करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आता है मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो प्रश्न सबसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है। और उसके आगे हम आते हैं तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ये हमें याद कर लेना है। अब वो 7 राशियाँ कौन कौन होती है ये भी हमें याद करना है। तो पहला आता है लंबाई, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। इसको साथ ही साथ हम इसके संकेत भी याद कर रहे हैं, एम होता है। इसका द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, और इसका होता है केजी। और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड, और उसका संकेत होता है एस। अगर हम ताप की बात करें तो ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा हमारे पास केल्विन, और उसका के ये वाला संकेत बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको भी याद कर लेना है। और विद्युत धारा कैसे एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और इसको ए से डिनोट किया जाता है। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला, और इसको सीडी से डिनोट किया जाता है। और 7वां आता है पदार्थ की परिमाण, इसका हो जाता है मोल। तो ये 7 मूल राशियां है जो इसको हमें याद कर लेना है। अब इससे प्रश्न कैसे पूछ जाते हैं, तो इसमें से कोई एक देकर पूछेगा कि इसमें से कौन सा मूल मात्रक है। तो अगर हमें यह 7 मात्रक याद रहते हैं तो हम उनका पता लगा सकते हैं। और एक दूसरा प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें 3 ऑप्शन देगा और एक दूसरा उस ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। तो अगर हमें यह 7 मालूम है तो उसका भी हम पता कर सकते हैं। और इसका अगला आता है कि एसआई के पूरक मूल मात्रक क्या है। तो इसके एसआई मात्रक के 2 पूरक मात्रक है। एक होता है समतल कोण, इसका एसआई मात्रक होता है रेडियन, ये भी हमें याद करना है। और एक होता है घन कोण, जिसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन, ये भी हमें याद करना है। उसके बाद में एसआई के कुछ पुराने मात्रक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हमें देख लेना है कि इसके पुराने नाम क्या थे और इसके अब नया नाम क्या है। उसके बाद में आता है हमारे पास समतलीय कोण। समतलीय कोण हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब समतलीय कोण कहते किसे किसी वृत्त के चाप, ठीक है, यानी किसी वृत्त के चाप और उसके त्रिज्या के अनुपात को ही हम समतलीय कोण कहते हैं। तो हमें बस इतना इसका फार्मूला याद रखना है, तो इससे काम चल जाएगा। उसके बाद में आता है ठोस कोण। ठोस कोण का भी हमें यह फार्मूला याद कर लेना है। और इसके अगला आता है कि अब भैया हमने पढ़ा कि मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक, यानी व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। अब आता है यहाँ से खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, यानी कि खगोलीय दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष, ये भी हमारे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से शुरू होता है कि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए प्रकाश की चाल हमेशा एक समान में रहती है, ये भी याद कर लेना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट आता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये भी याद करना है। और यहाँ से प्रकाश वर्ष का एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। यहाँ से ये भी हमें याद होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार प्रश्न में पूछा जाता है। और 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है ये भी याद करना है, यानी कि 3 गुने 26 प्रकाश वर्ष होता है, या इसको हम 3.08 गुना 10⁻16 मीटर कह सकते हैं। अब यहाँ से अगला आता है कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, और इसका एसआई मात्रक में इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये भी हमें याद करना है। और कार्य का सीजीएस पद्धति अर्ग होता है, और इसका मात्रक जूल होता है। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, यहाँ से ये भी हमें
याद कर लेना है। अब भाई अब यहाँ से आता है कि इस बॉक्स वाले में से हमें किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है। तो इसमें से हमें जो भी मैंने कलर किया है उसको हमें इतना तो कम से कम याद ही होना चाहिए, और यहाँ से भी 5 याद होना चाहिए, और यहाँ से भी 5 होना चाहिए, और यहाँ इधर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये शुरू के 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें इसको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है बीमा। बीमा में हमें किस किन चीज़ को याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आवेग और चाल के बीमा हमें याद करना पड़ेगा, त्वरण भी याद करना पड़ेगा, बल बहुत इंपॉर्टेंट है, बल भी याद करना पड़ेगा, आवेग याद करना पड़ेगा, और कार्य ऊर्जा, शक्ति, संवेग, दाब, प्रतिबल, ये भी हमें याद करना पड़ेगा। और यहाँ से आगे देखते हैं तो यहाँ पे कोणीय संवेग भी पूछा जाता है, और बल आघूर्ण भी पूछा जाता है, पलायन वेग भी पूछा जाता है, और विद्युत क्षेत्र भी पूछा जाता है, और यहाँ से आप प्रतिरोध भी कर सकते हैं। तो ये रहे, यहाँ से हमें इन सभी चीज़ों को, कलर वाले चीज़ को याद कर लेना है, और मूल मात्रों को 7 होते हैं ये भी हमें याद कर लेना है। अगले वीडियो में मैं यह लाऊंगा कि इन सभी से हमें कितने वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं, उनका प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद अगला वीडियो रहेगा कि इस एक टॉपिक से हमारे कितने एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं, कथन निष्कर्ष वाले और पीवाईक्यू के आधार पर इन सभी को मैं बनाऊंगा, और जितने भी प्रश्न होंगे वह मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, उनको जरूर देखें।